हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट दे चुके हैं आप लोग को, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। मैं पार्ट 4 अब स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 4 के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस तरीके से हो रहे हैं, और सब इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब इजी होंगे। बहुत बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन दे रखा है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी, इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। जब हमारा इस तरीके से हो तो एक बार ये भी देख लिया करो कि इनके अंतर अगर बराबर हो तो हमारा काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे अगर मैं देखूं बेटा, इन दोनों का अंतर जो कि डिफरेंस है वो हमारा बराबर हो रहा है, 2 हो रहा है। इनका भी डिफरेंस बेटा बराबर हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका भी देखो 2 हो रहा है, और इसका भी 2 हो रहा है, ठीक है। 21 में से 19 जाएंगे 2, 19 में से 17 जाएंगे 2। सबका अंतर जहां बराबर हो बेटा, तो जो बड़ी संख्या होती है उसको बड़े कहेंगे, जो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। जैसे मैं ये कहूँ बेटा 19/21 ये हमारी बड़ी संख्या होगी, और 13/15 ये हमारी छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा बेटा? 19/21 ये आंसर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या हमारा आंसर कितना हुआ? 19/21। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, देखें। हाँ, ये जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा, इसमें वो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है हमको, ये स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, जहां भी हमारे बेस इक्वल हो, अगर बेस बराबर हो सभी की, जैसे ये 4 संख्या दे रखी है, 4 की चारों के अगर हमारे बेस बराबर, अगर मेरे बेस इस सबके बेटा बराबर, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो छोटी होगी। जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि बड़ी संख्या बताओ, तो ये आपकी जो 7/4 ये बड़ी संख्या होगी। 7/4 ये कौन सी होगी बेटा? बड़ी संख्या, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर कहलाता है, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं इसको देखूं बेटा, ये छोटी है, तो ये 3/4 ये हमारी छोटी संख्या होगी, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है। ये 2 चीजें आप समझ लो। अच्छा, मैं इसका बेस लेके आऊँ, बेस, इसका बेस क्या होगा? तो ये देखो 5/4, 7/4, 6/4 और 3/4। इसका मैं बेस के लिए देखो कि इनको हम लोग डिवाइड करके देख लें, तो हमको पता लग जाएगा, क्योंकि डिवाइड हम करते रहते हैं ना, तो डिवाइड से हमको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई ये आंसर ठीक है, ये तरीका हमारा ठीक है या नहीं है। तो एक बार हम लोग को चेक कर लेना इससे। जैसे मैं बेटा 5 को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 4 से, तो देखो 4 बन जा 4, कितना बचा? 1.0, 4 2 8, कितना बचा? 2.0, 4 5 जा 20। तो ये क्या था, कितना था बेटा? 1.25, ठीक है ना। अब मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो देखो 4 बन जा 4, कितना बचा? 3.0, 4 7 जा 28, कितना बचा बेटा? 2.0, 4 5 जा 20। ये 20 लिख देंगे, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 1.75। अब इसको देख रहे हैं बेटा, 6 को डिवाइड करना 4 से, तो 4 बन जा 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2.0, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.50। मैं 0 लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर मैं इसको देखूँ, तो ये 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, पॉइंट लगाया 0, और 4 7 जा 28, और यहाँ पे कितना बचा बेटा? 2.0, और 4 5 जा कितना हुआ बेटा? 20। मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया बेटा? 0.75। इसके आगे 0 लगा। अगर मैं पॉइंट से आगे 0 लगा दूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब इनके मैं कंपेयर करूँ, जैसे ये 1.25 और ये बेटा 1.75 और ये 1.50 और ये 4 की 1 2 3 4, इन चारों का अगर मैं कंपेयर करूँ, इन चारों में कंपेयर देखें कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैं बड़ी संख्या अगर इसको सही से देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे ये वाली जा रही है 1.75। ये देखो 7/4 बड़ी संख्या है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि बेटा ये बड़ी संख्या, मतलब ठीक है। अगर छोटी संख्या देखें, तो छोटी संख्या हमारी इन सब में अगर मैं देख रहा हूँ चारों में, तो 0.75 हमारी छोटी संख्या है, तो जो कि आपको पहले बता दिया गया, ये छोटी संख्या। मतलब इससे हम देखें, अगर हमारे बेस इक्वल हो तो हम इजीली तरीके से ये हम चीज ना करें, ये तो स्कूल के टाइम पे कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपटीशन लाइन में जाएंगे तो बेटा हमको पॉइंट में आंसर देखना होगा, सारे में हमको आंसर देखना होगा, पॉइंट पॉइंट से आंसर निकल जाता है कि किधर क्या है, क्या सही है क्या गलत। अगर मैं देखूं हमारे बेस इक्वल है, तो ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी, और जो छोटी संख्या होगी वो छोटी। अगर मैं कहूँ बड़ी भिन्न बताओ, तो आप इसमें देख लो कि क्या किसका आंसर बड़ा है, तो वो बड़ी हो जाएगी। मैं कहूँ छोटी भिन्न बताओ, तो बेटा आप छोटी भिन्न बता दो, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे।
एक और अगर मैं ले लूँ ऊपर वाला, जैसे मैं ये कर लूँ कि ये 5/4 और ये 6 नहीं, ऊपर वाली संख्या बराबर रखूँगा, तो ये 5 यहाँ कर लें 3 और यहाँ 5 कर लें 6 और यहाँ 5 कर लें 7। चलो अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब जब हमारे बेटा अंश सब बराबर है, अगर मैं देखूँ सब अंश मेरे बराबर है, मतलब न्यूमरेटर मेरे बराबर है, तो नीचे जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। अगर मेरे अंश बराबर है बेटा, मेरे न्यूमरेटर बराबर है, जो देखो 5 सब में 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, तो यहाँ जो नीचे जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसको मैं अगर कह सकता हूँ कि 5.7 ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। 5.7 तो कौन सी होगी? छोटी संख्या। क्या है? छोटी संख्या। और इसके बाद में अगर मैं ये देखूँ बेटा, ये 5.3 ये हमारी क्या है बेटा? 5.3 ये हमारी बेटा बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या। आप इसको डिवाइड करके देख लेना तो आपको पता लग जाएगा यहाँ ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन ये देखो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है। मैं देख रहा हूँ मेरा डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, ठीक है, और मेरा अंतर भी समान नहीं है, क्योंकि इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। तो हम क्या करें, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, इसका अंतर बराबर हो जाएगा, इसका अंतर से पता लग जाएगा हमें क्या है। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूँ मुझे आंसर पता लग जाएगा आरोही क्रम क्या है। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ बेटा, तो 7 5 जा 35। मैं सबसे पहले छोटी संख्या लूँगा, 7 5 जा 35, इसकी मल्टीप्लाई करूँ 9 7 जा 9 3 जा 27, तो 27 और 35, इसका मतलब छोटी संख्या मेरी ये हुई, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ बेटा। अगर मैं इसको देखूँ तो 7 3 जा 21 और 5 6 जा 30, तो ये हमारी छोटी संख्या आ गई, क्योंकि ये अगर मैं देखूँ 7 3 जा 21 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करूँ 5 6 जा 30 आ गया, तो ये 21 छोटी संख्या है, इसका मतलब 3/5 ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद में देख रहे हैं इन दोनों को, तो इसको तो मैं हटा ही दे रहा हूँ बेटा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 49 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। तो ये 49 हमारी छोटी संख्या है, ये 54, तो 49 मतलब 7/9 और ये 6/7, ये हमारा बेटा ये होगा आरोही क्रम होगा। अगर इसको चाहे तो हम लोग दशमलव में करके देख ले रहे हैं कि क्या होगा। चलो, ये तो हमारा आरोही क्रम इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ इसको 7/9 और ये 3/5 और ये 6/7। इसको मैंने बता दिया आपको 3/5 ये छोटी संख्या है, तो हमें ये पता लग जाए कि 6/7 बड़ी संख्या है, तो बीच में 7/9 ही तो आएगा, तो बीच में 7/9 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/5 हमारी बड़ी संख्या है, मैंने 3/5 बड़ी संख्या ये देख ली। अब वो छोटी संख्या देख ली, अब मैं बड़ी संख्या यहाँ से पता कर रहा हूँ, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 बड़ी संख्या पता करना है मुझे, और 9 3 जा 27, ये 27, ये 35 आ गया, 27 आ गया, तो 35 वाला लेंगे हम, 27 वाला नहीं लेंगे, इसको कट कर देंगे। अब इसको देखेंगे 7 7 जा 49 और 9 6 जा 54, तो ये 54 मतलब 6/7 हमारी बड़ी संख्या आ गई, जो कि मैंने 6/7 बाद में लिख दिया। अब बीच में कौन सी लगी? 7/9 लगी, तो ये लगी। तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाएगा, जो कि असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम। अब इसको अवरोही करना है, डिसेंडिंग करना है, तो इसको पीछे से लिख दे रहे हैं 6/7 और 7/9 और 3/5, ये हमारा अवरोही कहलाएगा, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर ये मैंने आपको चेक करने के लिए बता दिया कि ये ठीक है आंसर। ठीक है, हर तरीके से आपको बता दूंगा जो भी रहेगा, बस आप लोग सही से समझते रहना। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अगर मुझे इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमको पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, वो मुझे बढ़िया लगता है तरीका, ये इजी तरीका रहता है। जैसे मैं इसको बड़ी भिन्न देखना है तो मैं बड़ी ही देखूंगा बेटा, मैं इसमें देखूंगा इसकी मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। इसी तरीके से हम छोटी भिन्न भी ले सकते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर भी ले सकते हैं, ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी भिन्न भी हम ऐसे चेक कर ले रहे हैं और स्मॉलेस्ट भिन्न भी हम ऐसे चेक कर ले रहे हैं। अब मुझे सबसे बड़ी चाहिए तो मैं ये 2/3 कट कर दूंगा, क्योंकि 12 वाली बड़ी है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 7 4 जा 28 और इसको देखूँ 5 6 जा 30, बड़ी भिन्न लेना है तो ये 30 वाला लूंगा, मतलब ये वाला लूंगा, ये मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, इसको देखेंगे बेटा 36 और इसको देखेंगे बेटा 35,
तो 36 वाला ये लेंगे और ये हम कैंसिल कर देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट मीन 6/7। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, 6/7। आगे देख रहे हैं हम लोग, सबसे छोटी देखना है। तो उसी तरीके से अब मैंने जैसे बताया वैसे ही आप लोग देख लेना कि सबसे छोटी कौन सी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, सबसे छोटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको, ये क्या, अवरोही क्रम में बताना। अच्छा चलो ठीक है, इसको देख रहे हैं, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कैसे होगा। ठीक है भैया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको करूं तो इसका एलसीएम लेके देखें। हाँ, एलसीएम कोई किसी के टेबल में तो आ नहीं रहा है, तो एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई इनका एलसीएम पर हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं भैया, सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में देख रहे हैं कौन सी संख्या आएगी। सब इस तरीके से कर ले रहे हैं, जैसे ये देखें बेटा 14 और ये देखें 9। ठीक है, 14 और 9, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लूँगा, बड़ी संख्या लूँगा पहले, तो बड़ी संख्या लेने के लिए मुझको ये लेना पड़ेगा, तो ये हटा दूँगा। ठीक है, अब 8 की और 2 की मल्टीप्लाई 16 और 3 की 5 की मल्टीप्लाई 15, तो ये वाला लूँगा 2/3 16। ठीक है, जैसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो ये समझो, मैंने जो कट कर दी उसको छोड़ दे रहे हैं, 5.8 और 4.5। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 16 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 वाला मुझे लेना, मुझे बड़ी भिन्न तो लेनी है, मुझे ये वाली भिन्न नहीं लेनी है, तो ये हटा दूंगा। अब मैं कंपेयर कर लूँगा बेटा 2/3 और 4.5। अब देखेंगे बेटा ये हो जाएगा 10 और ये देखेंगे बेटा 12, ये हो जाएगा 12। तो मुझे बड़ी लेनी है, बड़ी मेरी ये है और छोटी मेरी ये है, इसका मतलब 4/5 मेरा स्मॉल में स्टार्टिंग में नंबर आएगा 4/5। अगर मैं डिसेंडिंग लूँगा तो 4/5 है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम और करें कि ये तो डिसेंडिंग हो गया, अगर मैं असेंडिंग देखूँ, असेंडिंग मेरा लास्ट में चला जाएगा, फिर उसके बीच में हम ऑप्शन से लगा सकते हैं आंसर। जैसे इसके बीच में अगर मैं देखूँ, देखो अब ये 2/3 हो गया, 3/7 हो गया, और ये 5.8 हो गया, और ये 4/5 हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं छोटा से छोटा नंबर देखूं, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर देखूं कौन सा है, तो ये 14 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब मैंने जैसे पीछे करके दिखाया, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं करूँगा, तो आप लोग पीछे देख लेना। ये 14 हो गया, ये 9 हो गया, तो मैं 9 वाला लूँगा। ये 24 हो गया, 35 हो गया, ये 24 और ये 35, तो मैं 24 वाला लूँगा, मतलब ये वाला लूँगा। ठीक है, फिर ये हट जाएगा मेरा, ये 15 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो 15 वाला लूँगा, 28 वाला बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब 3/7 मेरा स्मॉलेस्ट होगा, ये 3/7 आ गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ये आ गया हमारा और ये आ गया हमारा, इसका मतलब बीच में जो आएंगे वो हम ऑप्शन में देख लेंगे किस ऑप्शन में हमारे ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो हम यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको निकालना है कि ना मुझे एक एक निकालना है, तो जैसे मैंने जिस तरीके से बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करिए और इसी तरीके से आंसर निकल के आ जाएंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो हमारा दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पॉइंट में देख ले तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तीसरा तरीका हमारा क्या होगा कि हम इसको पॉइंट वाला मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, कि हम इन सबका एलसीएम ले लें। अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूँ तब भी आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम वाला मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि वो बताया नहीं है। देखो 3, 7 और 8 और 5, ये बहुत तगड़ा जाएगा एलसीएम, तभी हम कर पाएंगे। 3, 7, 8, 5 इन सबकी मल्टीप्लाई इनका एलसीएम कराएंगे, तो ये सब एलसीएम लिए जाएंगे। इसका मतलब मुझे 3 यहाँ से कट करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इतने की मुझे ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से 7 ले लूँगा, तो मैं 8, 5, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, 3 इसके इतने के ऊपर, तो बहुत लेंथी आ जाएगा। आप बेहतर ये है कि डेसिमल से कर दो, ये इसी वाले तरीके से कर दो, यही तरीका ठीक है। ठीक है, वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 2,40,000 है। हाँ, 2,40,000 है, तो आधा किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है? अब इसको समझो, जैसे कह रहे हैं बेटा 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य जो है बेटा, ये 2 लाख और ये 40,000 रुपए है। कितना रुपए है? 405। सबसे पहले मैं 1 किलोग्राम का मूल्य निकालूं, फिर 1 किलोग्राम का मूल्य क्या है, फिर मैं आधा किलोग्राम का निकाल लूंगा, फिर उससे आधा भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बेटा देखो 3/5 किलोग्राम का मूल्य क्या है, इसका मूल्य इसके बराबर है, मतलब इतना किलोग्राम मूल्य कितना, इतना है। मैंने दोनों चीजों को बराबर है, मैं इसको कट करूं बेटा, 3 8 जा 24, 3 बन जा 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 निकल के आ जाएगा, 8 5 जा 40, ये 40 और 1 2 3 4,
1 2 3 4 वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 1 किलो का मूल्य कितना आ गया बेटा? 4 लाख रुपए। 1 किलो का मूल्य कितना आ गया? 4 लाख। अगर मैं 1 किलो का मूल्य 4 लाख रुपए आ गया तो जाहिर सी बात है बेटा, आधा किलो का मूल्य इसका आधा ही तो होगा, तो ये 2 लाख रुपए ही तो होगा भाई। 1 किलो का मूल्य जब 4 लाख रुपए है तो आधे किलो का मूल्य 2 लाख रुपए ही तो होगा। अगर मैं इसका भी आधा करूं, आधा किलो का मतलब क्या है कि 500 ग्राम, क्या है बेटा? 500 ग्राम। अगर इसका भी आधा करूं तो इसका मतलब 250 ग्राम। अगर 250 ग्राम का मूल्य देखूं, आधा किलो का, आधा किलोग्राम का 2 लाख रुपए, तो 250 इसका आधा हो गया, तो बेटा इसका भी मैं आधा कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। आंसर तो हमारा निकल चुका है, आंसर तो हमारा ये है, लेकिन इसके आगे दिख रहे हैं। अगर इसके आगे वो कहेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका आधा मैं कर दूं, इसका आधा देखिए 125 ग्राम। अगर 125 ग्राम हमसे निकालने के लिए कहे तो बेटा 50,000 रुपए, बस इतना आ जाए, जैसे चलते रहो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग। करें एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में है तथा शेष 2 मीटर पानी के ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या? समझो ये छड़ी है बेटा। अब कीचड़ में कितना है? अगर मैं कीचड़ देखूं तो 2/15 भाग हमारा किसमें है? कीचड़ में है बेटा, कीचड़ में 2/15 भाग कीचड़ में। और पानी में देखो कितना है? 1/5 भाग, तो 1/5 भाग किसमें बेटा? पानी में। भाग है ये भाग, ये भाग दे रखिए, और शेष इससे ऊपर ये, शेष इससे ऊपर ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो बेटा और एक में से माइनस कर दो, क्योंकि पूरी पेड़ की लंबाई हम लोग अभी कुछ नहीं पता है, तो हमको एक माननी पड़ेगी भाग निकालने के लिए। एक में से मैं इन दोनों को प्लस करके और ये घटा दूं, एक में से घटा दूंगा तो ये भाग निकल के आ जाएगा। इस भाग की मुझे लंबाई दे रखी है, जो कि लंबाई कितनी है बेटा? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर है। अब इस चीज को समझो, मैं जब इसका बेटा पार्ट निकाल के ले आऊंगा, इसका भाग निकाल के ले आऊंगा, तो ये वाला भाग इसके बराबर कर दूंगा, क्योंकि इतने भाग की लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, इतने भाग की लंबाई 2 मीटर है, इस चीज को समझ लेना सही से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों को प्लस करूं बेटा, तो ये देखेंगे 1/5 और प्लस 2/15, मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि बेटा जब फ्रैक्शन होता है, जब भिन्न जो होती है, इसको अगर मैं प्लस करने के लिए चलेंगे तो हमें पहले बेस इक्वल करने पड़ेंगे, हमें बेस बराबर करने पड़ेंगे। बेस बराबर करने के लिए अगर जैसे 5 और 15 दो दे रखा है, तो 5 की टेबल में अगर 15 आ रहा है, 5 की टेबल में अगर 15 आ रहा है तो ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम में ले सकता हूँ। जैसे 5 और 15 है, ये तो देख रहे हैं कि 5 की टेबल में 15 आ रहा है, तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ ये तरीके से। तो इन दोनों का एलसीएम वैसे 15 हुआ, मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। 5 और 15 दिख रहे हैं बेटा, 5 पंजा 5 और 5 3 जा, फिर यहाँ पे देखो 3 पंजा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 15 हमारा एलसीएम। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हर बार नहीं बताया करूँ कि इससे क्वेश्चन और देर होते रहते हैं बेटा, क्वेश्चन और लेंथी होता रहता है। इन दोनों में देख रहा हूँ बेटा 15 एलसीएम है, तो मैं इससे 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितने की मैं नीचे से करूंगा उतने की ही मैं ऊपर से करूंगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3/15 और प्लस 2/15। अब मैंने ये बात कई बार बता चुका हूँ कि जब हमारे बेस इक्वल होंगे, इक्वल मतलब बराबर, जैसे ये बेस 15 है और ये बेस 15 है, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ प्लस का साइन होगा तो हम प्लस करेंगे और माइनस का साइन होगा तो हम माइनस करेंगे। तो हमारे बेस बराबर है और प्लस का साइन है, इसका मतलब मैं इसको प्लस कर दूंगा। तो 3 2 कितना हुआ? 5, 5/15, 5/15 एक दूसरे से कट रहा है, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 1/3। तो ये दोनों जुड़ के कितने आए बेटा? 1/3। अब मैं पूरे को कितना मान रहा हूँ? 1 मान रहा हूँ। इस पूरे के पेड़ की लेंथ कितनी मान रहा हूँ? 1। तो 1 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका बेटा पार्ट निकल के आ जाएगा, जो कि ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बेटा 2 बन जा 2, 2 में से बन जाएगा वो 3 बन जा 3, 3 में से बन जाएगा बेटा 2, तो 2/3 आया। तो इसका कितना आ गया बेटा? 2/3। ये पार्ट कितना आ गया बेटा? 2/3, ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट को मैं इसके बराबर रख दे रहा हूँ, जो कि वो मीटर में दे रखी है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगी पेड़ की लंबाई कितनी है। तो ये देखो बेटा 2/3 इक्वल टू कितना बेटा? 2 मीटर। ये पार्ट है और ये लंबाई दे रही है। ऊपर ऊपर कट कर सकता हूँ, 2 बन जा 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 मीटर। 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 मीटर। तो इस पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी बेटा? 3 मीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर दिखे, ऑप्शन दे रखा भैया, ऑप्शन दे रखा तुम्हारा। ठीक है, इसको देख लेना, अगर ना आए समझ में तो रिपीट कर लेना।
एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता है। अब बेटा देखो 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। जैसे ये 3/5 कह रहा है, इतना पार्ट भरा हुआ है, तो ये नीचे जो होता है ये इंडिकेट करता है फुल के लिए, मतलब टोटल के लिए। तो टोटल हमारा कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। तो देखो मैंने टोटल 5 पार्ट बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें कह रहा है 3 भरे हुए हैं, तो मैंने 3 भरे हुए दिखा भी रखे हैं। ये देखो 3 भरे हुए हैं, 3 4 5 मैंने भरे हुए मान लिए, 3 पार्ट भरे हुए, 3 पार्ट भरे हुए, तो खाली कितने पार्ट है, 2 पार्ट तो है। 2 पार्ट कितने का है, 5 का है ना। 2 पार्ट खाली है, 2 पार्ट कितने का है, टोटल कितने का है, 5 का है ना। तो इसका मतलब मेरा 2 पार्ट खाली है, तो 2/5 भाग खाली। अब क्या करें, उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। मतलब इतना अगर मैं भरूं तो इसमें 180 लीटर दूध आएगा, 180 लीटर आपका मिल्क आएगा अगर इतने को मुझे भरना है। तो जाहिर सी बात है, मैंने ये पार्ट दे रखा है, तो पहले मैं खाली पार्ट निकाल लूं। मैंने आपको ओरल खाली पार्ट निकाल के दिखा दिया, तो ये 2/5 आ रहा है। अब मैं यहाँ से निकाल के दिखाऊं, तो यहाँ पे बेटा टोटल की लंबाई हम लोग को 1 माननी पड़ती है, तो 1 में से मैं 3/5 माइनस करूंगा, तो 5 बन जा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/5 आ गया। आप चाहे ओरल निकाल लेते, चाहे आप अपने ऐसे निकाला, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पार्ट इसके बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 लीटर। तो ये बेटा यही तो करा था, पीछे जो था उसकी वैल्यू उसी के बराबर रख दी, 180 लीटर। बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ से 1 निकाल दूंगा, 1 मैंने पूरा माना था तो पूरा निकल के आ जाएगा। देखो 2 9 जा और 5 9 जा 45, तो 540 लीटर, 540 लीटर ये निकल के आएगा। ये पूरे इसकी कैपेसिटी निकल के आएगी, मतलब इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी 450 लीटर की क्षमता है। 450 आंसर दे देगा, ये देखना 450 लीटर क्षमता, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बेटा 10 ही क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और कोशिश करिए कि बहुत इजी से मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अब इन क्वेश्चन को आप लोग देख लेना तो अच्छे से। और भी हैं, अच्छा, अरे भैया एक और है ये 9 देर का। अच्छा चलो भैया देखो एक और, यदि 2 संख्याओं का, इसके बाद एक और है, अरे एक और है, ठीक भैया। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19 1/2 हो और एक संख्या 3 3/8 हो, तो दूसरी संख्या क्या है। 2 संख्या को गुणनफल, देखो बेटा 2 संख्या को गुणनफल, मैं संख्या कौन सी मान रहा हूँ, x × y, गुणनफल कितना है बेटा 19 1/2। 2 संख्या का गुणनफल कितना है, इतना है। अब इसको भी ध्यान से समझो, करें एक संख्या हमारी कितनी है, ये दे रखी एक संख्या 3 3/8, तो एक संख्या 3 और 3/8 दे रखी है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी भैया। ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको भिन्न, वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो मैं इसको फ्रैक्शन में कर ले रहा हूँ, मतलब मिश्र भिन्न में है तो मैं इसको भिन्न में कर ले रहा हूँ। भिन्न में करने के लिए मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 19 2 जा 38, 38 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 39, 39/2। इसको देखो मैं क्या कर लूँ, इसको भी भैया मैं फ्रैक्शन में कर लूँ क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। 8 3 जा 24, 24 और 4 3 कितना 27 और अपॉन 8। अब देखो यहाँ से जब इक्वल का साइन हो मल्टीप्लाई लगाओ, ध्यान से समझना, जब यहाँ इक्वल का साइन हो मल्टीप्लाई लगाओ तो मैं ऊपर ऊपर वाली संख्या कट कर सकता हूँ। जैसे मैं देखूँ बेटा 3 9 जा, और यहाँ पे देखूँ 3 बन जा 3 3 जा, ठीक है। अब यहाँ नीचे नीचे वाली जो हमारे बेस होते हैं इनको भी मैं कट कर सकता हूँ, तो 2 बन जा और 2 4 जा, ठीक है। मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई के साथ में जो भी संख्या होगी, अगर गुणा में होगी तो बराबर की इस तरफ जाएगी, बटे में हो जाएगी, और जो बटे में होगी वो तो बराबर की उस तरफ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब मैं बाई को देख रहा हूँ, बाई की तरफ जो भी होंगी उनको हटा रहा हूँ, ये क्रॉस में भेज रहा हूँ, मतलब 13/9, ये ऊपर भेज रहा हूँ तो ये 4, ठीक है। ये देखो ऊपर चली जाएगी और यह यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखूँ 13 4 जा 54, मतलब 13 चौका 52, 52/9, ये मेरा आंसर होगा। ये इसको मैं आंसर देखूंगा कि 52/9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मैं मिक्स भिन्न में करूँ तो कैसे करेंगे बेटा, देखो अब 9, इसको देखो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और कितना बेटा 7, तो ये आ गया, ये मिक्स भिन्न में आ गया, जो कि मेरा ये पहला वाला ये आंसर हो गया, ठीक है ना, सब में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्न रूप में ज्ञात किया जा सकता है। अगर मैं इन भिन्न को बेटा जोड़ूं, प्लस करूं, योग करना है, मतलब सम करना है, तो ये देखो 2/5 और प्लस 3/4,
मैं इसको सम कैसे कर सकता हूँ भाई, 5 और 4 को देखूंगा कोई किसी के टेबल में नहीं आता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका सम कर सकता हूँ। 5 और 4 देखूं कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका सम कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, जैसे मैं देखूं 4 की मल्टीप्लाई बेटा 2 से करूंगा, तो इसका मतलब मैं 4 इंटू 2 कर सकता हूँ, और 5 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा प्लस द साइन, तो 5 इंटू 3 कर सकता हूँ, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो 5 इंटू 4 कर सकता हूँ। इस तरीके से करूंगा, इसी तरीके से आंसर दे रखा होगा मेरा कोई सा, देख लेना भैया कौन सा आंसर दे रखा है 5 4। ये देखो प्लस वाला तो आएगा नहीं भाई, नीचे प्लस तो होगा नहीं, ठीक है, और ये नीचे प्लस तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। रह कौन सा गया ये, एक बार चेक कर लो, 4 2 4 ठीक है, और प्लस 3 5 ठीक है, 5 4 ठीक है, तो ये ए वाला हमारा आंसर है, ठीक है ना। और तो नहीं है, हो गए बेटा, यहाँ तक हो गए आपकी। मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए और अच्छे से बताएं, पूरी कोशिश करिए बेटा कि अच्छे से बताए हो। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। आप लोग बार बार इसे पॉज कर करके देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।